आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली पुलिस की जानिब से रेड फोर्ट धमाका केस के तहत पूरे शहर के सारे पुलिस स्टेशन, पोस्ट और बॉर्डर चेक पॉइंट्स को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि मुजरिमों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और गाड़ी लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट भी थी। इस नई गाड़ी की तलाश में दिल्ली पुलिस की 5 टीम मुतहरिक हो गई है, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को भी इस गाड़ी के बारे में होशियार और अलर्ट कर दिया गया है। पार्लिमानी कायमा कमेटी बराहे अमवूर दाखिला की मीटिंग में लाल किले के करीब धमाके का मामला उठाया गया, लेकिन पैनल के चेयरपर्सन की जानिब से इस मामले पर बातचीत करने से इनकार कर दिया गया। मीटिंग में मौजूद एक रुकन के मुताबिक लाल किले के करीब धमाके का मामला, जिसमें 12 अफराद हलाक हुए थे, तृणमूल कांग्रेस के एक रुकन में पार्लियामेंट की जानिब से उठाया गया है। वहीं टीएमसी मेंबरान पार्लियामेंट ने मुबैना इंटेलिजेंस की नाकामी पर भी तशवीश का इजहार किया। जराये ने बताया है कि चेयरपर्सन राधा मोहन दास अग्रवाल की जानिब से बहस शुरू करने से इनकार कर दिया गया और इस मसले पर किसी किस्म की आज खुद बयान की इजाजत भी नहीं दी गई। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने मुबैना मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से मुतलिक साल 2009 के एक केस के सिलसिले में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट यानी यूएपीए के तहत सीनियर वकील और बार एसोसिएशन के साबका सदर मियां अब्दुल कयूम की श्रीनगर में रिहाइश जायदाद को जब्त करने का हुक्म जारी किया। शोपियां पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर इंसानियत की आवाज के उन्वान से एक फेसबुक पेज के जरिए गर्दिश करने वाले एक वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अलीहदगी पसंदाना जज्बात और सरगर्मियों को फरोग देने वाली तकरीर की गई है, जिसका मकसद अमन व अमान को खराब करना है। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है, बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। दिल्ली में लाल किले कार धमाके में हलाकतों की मजम्मत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से बुध के रोज कहा गया है और जोर देकर कहा गया है कि दहशतगर्दी ने जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को 3 दहाइयों तक तबाह किया है। कौमी दारुल हुकूमत में लाल किले के करीब 10 नवंबर को होने वाले अलमनाक कार धमाके के बाद 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है और कुल 56 डॉक्टरों से इस वाक़े और डॉक्टर मॉड्यूल दहशतगर्दी के ताल्लुक की जारी तहकीकात के सिलसिले में अब तक पूछगिछ की गई है। तफ्तीशकारों को शबा है कि धमाके में तब्दील शुदा धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि अस्पताल जराये ने वाज़ेह किया है कि हलाक होने वालों की लाशों पर कोई भी धमाका खेज मवाद नहीं मिला। जम्मू और कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बुध के रोज कहा गया है कि दिल्ली दहशतगर्दाना धमाके के बाद से ही वादी में कालिदम जमात इस्लामी के कारकुनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया है। पुलिस ने बताया है कि बुध के रोज ही कालिदम जमात इस्लामी तंजीम के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया है। जिला कुलगाम में पुलिस ने जिले भर में 200 से ज्यादा मकामात पर मरबूत छापे मारे। पुलिस ने बताया कि सिर्फ पिछले 4 दिनों के दौरान ही जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 400 से ज्यादा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन यानी कैसोज किए गए हैं, जिन पर में वो मकामात भी शामिल हैं जो कि पहले इनकाउंटर अस्करियत पसंदों के ठिकाने और ओवरग्राउंड वर्कर से वाबस्ता थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से बुध के रोज दिल्ली में होने वाले हालिया धमाके पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इस वाक़े को दिल दहला देने वाला करार दिया गया है। हुकाम से मुनसफाना और शफाफ तहकीकात करने पर भी जोर दिया गया। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि दिल्ली में जो कुछ भी धमाका हुआ है वो दिल को दहला देने वाला है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जानें इसमें गंवा दी हैं। ये अल्फाज से बाहर एक आलमिया है। इससे भी ज्यादा तकलीफ दे ये बात है कि कुछ डॉक्टरों का नाम भी इसमें लिया जा रहा है। ये डॉक्टर सबसे ज्यादा जहन और पढ़े लिखे लोगों में से हैं। ये जम्मू कश्मीर के दिमाग की तरह है। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर साफ छानबीन के बाद ये इल्जामात सच साबित होते हैं तो फिर जम्मू और कश्मीर के लोगों, बिलखसूस मुसलमानों के लिए ये गहरी तशवीश का लम्हा है। श्रीनगर से मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी की जानिब से बड़गाम असेंबली बाई इलेक्शन में अपना वोट नहीं दिया गया। रहुल्ला इस वक्त जर्मनी में है, जहां उनकी मुलाकात कई अहम जर्मन ऑफिशियल्स के साथ हुई, जिनकी तस्वीर उनके फेसबुक पेज पर शेयर की गई। रहुल्ला ने पहले ही कहा था कि वो अपने चचा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा महमूद के लिए कैंपेन नहीं करेंगे, लेकिन पोलिंग के दिन वोट जरूर देंगे। मगर मंगल के दिन होने वाली बड़गाम की वोटिंग में वो वोट देने नहीं पहुंचे। उनके जर्मनी विजिट के बावजूद पार्टी के अंदर यह सवाल उठ रहा है कि क्या रहुल्ला ने पार्टी लीडरशिप से नाराजगी के सबब वोट से दूरी इख्तियार की। उनके चचा आगा महमूद की जानिब
जानिब से भी ये कहा गया है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने जर्मनी को ज्यादा अहम क्यों समझा जबकि बडगाम के लोग वोट दे रहे थे। वाज़ेह रहे तो कुछ दिन पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी ताना देते हुए कहा गया था कि लगता है रहुल्ला को जर्मनी की हवा बडगाम की हवा से ज्यादा पसंद है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उसका 76 एकड़ पर फैला हुआ कैंपस हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मुस्लिम अक्सरियती गांव दाऊद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी और दिल्ली के लाल किले के करीब तेज शिद्दत के धमाके के बाद ज़ेरे बहस आ गया। तालीम याफ्ता अफराद के साथ पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता हैंडलर्स के कहने पर काम करते हुए पाए जाने के बाद तफ्तीशकार इस बात का जायजा ले रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऐसे अफराद के महफूज पनाह कैसे बन गई। दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म करने और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने की अपनी मुसलसल कोशिशों में श्रीनगर पुलिस की जानिब से शहर भर में मुतअद्दिद मकामात पर वसे छापे मारे गए हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट यानी UAPA के तहत जारी तहकीकात के सिलसिले में दहशतगर्दों के साथियों और ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता ओवरग्राउंड वर्कर्स की रिहाइशगाहों पर आज तलाशी ली गई। पुलिस की जानिब से बुध के रोज जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों और हसास इलाकों में पहुंचकर लोगों से खासतौर पर ताजिरों से अपील की गई है कि वो किसी भी मुश्तबा नकलो हरकत के बारे में चौकन्ना रहें और दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी सेटअप के हिस्से के तौर पर CCTV कैमरास भी नस्ब करें। ये इकदाम पीर की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब ही एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक तेज रफ्तार धमाके के बाद हुआ है। मरकज की जानिब से तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को एक ताज़ा तरीन एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि वो फ़िज़ाई आलूदगी से मुतल्लिक बीमारियों से निपटने के लिए कौमी प्रोग्राम बराए मौसमियाती तब्दीली और इंसानी सेहत यानी NPCCHH के तहत सरकारी सेहत की सहूलियात और मेडिकल कॉलेजों में चेस्ट क्लिनिक को भी यकीनी बनाएं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने दिल्ली के लाल किले के करीब हालिया धमाके पर सदमे और अफसोस का इजहार करते हुए इस वाक़े में किसी भी इदारा जाती मुलव्विस होने की सख्ती से तरदीद की है। ये बयान उन रिपोर्टों के बाद जारी किया गया है कि यूनिवर्सिटी से वाबस्ता 3 डॉक्टरों को तफ्तीश एजेंसी की जानिब से हिरासत में लिया गया है। बयान में वाइस चांसलर प्रोफेसर भूपेंद्र कौर आनंद की जानिब से कहा गया कि यूनिवर्सिटी बदकिस्मती से होने वाले पेशरफ से शदीद गमज़दा है और मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार किया है। डॉक्टर आनंद की जानिब से मजीद कहा गया कि हमारे ख्यालात और दुआएं उन तकलीफ दे वाक़यात से मुतासिर होने वाले तमाम मासूम लोगों के साथ हैं। यूनिवर्सिटी के मौक़िफ़ को वाज़े करते हुए वाइस चांसलर की जानिब से कहा गया है कि यूनिवर्सिटी का मज़कूरा अफराद के साथ उनके सरकारी किरदार के अलावा कोई भी ताल्लुक नहीं था। हम एक मंसफ़ाना और शफाफ इंक्वायरी को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी हुकाम के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और बीजेपी के चीफ सत शर्मा की जानिब से सांबा जिले के निजी प्राइवेट हॉल में बीजेपी के MLAs की एक मीटिंग की इस्तारत की गई। इस मीटिंग में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की जानिब से भी मौजूदगी रखी गई। दहशतगर्द तंजीमों जैश ए मोहम्मद और अंसार गज़वातुल हिंद के पोस्टर ले जाने वाले 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी के नतीजे में दहशतगर्दों के एक बैनुल रियासती और बैनुल अक़वामी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, जिसके नतीजे में भारी मकदार में असला और 2900 किलोग्राम बारूद भी बरामद किया गया। कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से आज कहा गया है दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के करीब कार धमाके के बाद मरकजी हुकूमत पर सिक्योरिटी कोताही का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये वाक़या कौमी दारुल हुकूमत में हुक्मरानी की नाकामी को जाहिर करता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही वफद की जानिब से LNJP हॉस्पिटल पहुंचे गए, जहां पर जख्मियों का इलाज हो रहा था। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि मरने वालों के खानदानों को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई और कहा गया कि सिर्फ ट्विटर और व्हाट्सएप पर अफसोस जताना बेकार है, जबकि हकीकत में मदद नहीं दी जाती। दिल्ली कांग्रेस के सरबराह देवेंद्र यादव की जानिब से भी हॉस्पिटल में जख्मियों से मुलाकात करते हुए कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ चुका है। उन्होंने मांग की है कि मरने वालों के घर वालों को 50 लाख रुपए और जख्मियों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसी दरमियान कर्नाटक में भी कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ज़बानी जंग शुरू हुई। मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने कहा है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह को फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके दौर में लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। मोदी जी अगर सच में ईमानदार हैं तो उन्हें फौरन हटा दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से बुध के रोज LNJP अस्पताल का दौरा किया गया और लाल किले धमाके में जख्मियों से मुलाकात की गई और कहा कि कसूरवारों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। और दिल्ली में लाल किले के धमाके के बाद ब्रिटानिया के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की जानिब से एक ताज़ा तरीन एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कि अपने शहरियों को हिंदुस्तान के कई हिस्से बशमूल जम्मू और कश्मीर और हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहदी इलाकों का सफर करने से रोक दिया गया है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।